किसान भाइयों नमस्ते। सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में और ये आपके सामने आप जो देख रहे हैं ये है संतरा के पौधे। रास्ते से गुज़रते वक्त जब हम रुके तो किसान भाई ने हमारे साथ उनकी प्रॉब्लम शेयर की कि मैं हर साल भर भर के रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता हूँ, गोबर खाद का इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी मेरे पौधे मर रहे हैं। और दूसरी चीज़, मेरे पौधों में जब मृग बहार का फ्लावरिंग आता है तो उसका ड्रॉपिंग हो जाता है, सेट होने के बाद भी जो फल है वो ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों जब हमने ठीक से बगीचे का इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो कुछ बातें हमारे सामने जो आई वो आपको भी दिख रहा होगा कि ये किसान पिछले 3 या 4 साल से लगातार जिस पीरियड में इसको मौसम्बी को, संतरे को बाहर आता है, मृग बहार, उस समय में इंटरक्रॉपिंग के तौर पर सोयाबीन की फसल ये किसान ले रहे हैं। दोस्तों इससे दिक्कत ये आती है, आप सभी को पता होगा कि सोयाबीन मिट्टी में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और पौधों को सेटिंग के दरमियान पौधे में CN रेशो जो होता है तो कार्बन रेशो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कार्बन का काम है प्रोडक्टिविटी, पौधे में फूल का निर्माण करना, उसको सेटिंग करना और पौधे को स्ट्रेंथ देना। और नाइट्रोजन का काम होता है फूटान अच्छे से लाना, पौधे को ग्रीनरी लाना। तो जब इस पौधे को सेटिंग के दरमियान कार्बन की मात्रा की आवश्यकता है, उसी समय किसान यहाँ पे सोयाबीन बो देते हैं और सोयाबीन नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू कर देता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा अचानक बढ़ने के कारण CN रेशो डिस्टर्ब हो जाता है और पौधे का जो फूल है वो झड़ना शुरू हो जाता है। कई पौधों में तो बाहर ही नहीं आता। आप देख सकते हैं, बारिश होके 15 दिन हो गए हैं, फुटान आ रही है, लेकिन उसके साथ में फ्लावरिंग नहीं आ रही, सेटिंग नहीं हो रहा। और सेटिंग हो भी जाए तो उसका ड्रॉपिंग हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो सेट हुए फल यहाँ पे ड्रॉपिंग होके पड़े हैं। और दूसरी सबसे भयानक चीज़ जो बगीचों में मैंने देखी वो है मर रोग या विल्टिंग। इस विल्टिंग का कारण यह है कि किसान खरपतवार मारने के लिए खरपतवार नाशक का इस्तेमाल मिट्टी पे कर रहे हैं, ग्लाइफोसेट मेरा 71, जिस कारण पौधे के खरपतवार के साथ साथ पौधे की जड़ भी मर जाती है और एक बार जड़ मर गई तो पौधा भी मरना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई पौधे एक साइड से तो अच्छे हैं, लेकिन एक बाजू उनकी पूरी तरीके से डायबैक के कारण मर चुकी है। तो उसका कारण यह है कि जिस साइड ग्लाइफोसेट या खरपतवार नाशक का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है उस साइड के पौधे टहनियाँ मर गए हैं और दूसरे साइड के अभी भी जीवित है, लेकिन हर साल खरपतवार नाशक के इस्तेमाल से वो एक बार मरेंगे ज़रूर। तो दोस्तों अगर इस चीज़ को रोकना है तो ऐसी गलती कभी ना कीजिए। एक बार आपका पौधा बाहर लेने के लायक हो जाए, मतलब 4 साल 5 साल का हो जाए, पहली बार आप उसमें ले रहे हैं, तो उसके बाद में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले या कोई भी इंटरक्रॉप यानी अंतरपीक का आपको बुआई नहीं करनी या उसमें इंटरक्रॉपिंग नहीं लेनी। और दूसरी चीज़, आपको हाई कार्बन युक्त ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल मिट्टी में करना है और मिट्टी में किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशक का इस्तेमाल आपको नहीं करना। अगर आप ये 3 से 4 नियम का पालन करेंगे तो आपकी जो संतरा या मौसम्बी बाग है वो साल दर साल अच्छी आमदनी देगी और टिकी रहेगी, मरेगी नहीं। ऐसी ही खेती रिलेटेड, बागवानी रिलेटेड जानकारी के लिए SCT वैदिक के YouTube चैनल को फॉलो करो और हमारे साथ जुड़कर अपनी बागवानी को सुजलाम सुफलम करो। धन्यवाद। जय SCT वैदिक।